तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जॉब इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी को समझेंगे। हम दो तरह से जॉब सर्च करते हैं। एक जब हम फ्रेशर होते हैं और दूसरा जब हम जॉब स्विच कर रहे होते हैं। अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जॉब स्विच करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि रिजाइन डालने से पहले सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें। जैसे सैलरी स्लिप 3 से लेकर 6 महीने तक का प्रीवियसली, मतलब रिसेंटली 3 to 6 मंथ का सैलरी स्लिप अपने पास रख लें। फॉर्म 16, अप्रेजल लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, इन्हें अपनी पर्सनल मेल आईडी पर फॉरवर्ड करें ताकि फ्यूचर में कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। देखिए, जब आप जॉब स्विच कर रहे हो तो क्या होता है, हमें नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। तो नोटिस पीरियड को प्रॉपरली सर्व करें ताकि कंपनी से स्मूथली रिलीज हो सके। अगर अर्ली रिलीज चाहिए तो अपने एचआर से, फ्लोर मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से पोलाइटली डिस्कस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जा सके। यदि हम जॉब स्विच कर रहे हैं, हमारी बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 से लेकर 3 महीने तक का बैकअप हमारे पास होना चाहिए। जब भी हम न्यू जॉब ज्वाइन करने से पहले फाइनेंशियली प्लानिंग जरूर करें ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिले इशू ना हो। ठीक है। अब देखिए, ये तो रही हमारे इम्पोर्टेंस की बात। अब दूसरी बात जब आती है कि जॉब सीकर्स के लिए प्रोफाइल सेटअप करना, एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, जॉब पोर्टल पर हमें अकाउंट बनाना होता है। ठीक है। वो कौन कौन से जॉब पोर्टल होते हैं, Naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, मॉनस्टार जैसे जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और प्रोफाइल कंप्लीशन 100% करें और प्रोफेशनल फोटो लगाएं। ठीक है। देखिए, जैसे कि Naukri.com पे यदि हम चलते हैं, देखिए Naukri.com पे जो हमारी प्रोफाइल है वो क्या है, 100% कंप्लीट है। उसके बाद अपनी जो भी प्रोफाइल है अपडेट करिए, जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी सैलरी वट एवर, यहाँ पे अवेलेबल टू ज्वाइन 15 डेज या इमीडिएट ज्वाइनर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, वट एवर। उसके बाद यहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड करिए। उसके बाद रेज्यूमे का हेडलाइन, ठीक है। उसके बाद की स्किल, आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है उसको ऐड करिए। एम्प्लॉयमेंट, जहां भी आपने जॉब करी है उसके बारे में लिखिए, जो भी आपने फेस किया है इशू। आपकी समरी, मतलब उस कंपनी में आप क्या करते थे। ठीक है। तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट में जाएगा और एम्प्लॉयमेंट में पूरा जो भी आपकी डेजिग्नेशन थी, कंपनी का नाम, कब से कब तक, ठीक है, उस कंपनी में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। एजुकेशन आपकी क्या क्या थी, आईटी स्किल में आप क्या क्या जानते हैं। प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट मेंशन कर दीजिए। उसके बाद समरी, और ये है प्रोफाइल की समरी। ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन जो भी हमारे सोशल लिंक है, जैसे लिंक्डइन हो गया है, फिर अभी आपकी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे करियर प्रोफाइल आप अपना बनाइए। ठीक है। पर्सनल डिटेल्स, ठीक। तो ये सारी चीजें अपडेट करें और डेली Naukri.com पे अपने रेज्यूमो को 9 से 10 बजे के बीच में डेली अपडेट करें। डेली अपडेट करने से क्या होता है कि जब भी हमारे रिक्रूटर प्रोफाइल सर्च करते हैं तो रिसेंटली अपडेटेड प्रोफाइल पिक करते हैं। तो आप 9 से 10 बजे के बीच में अगर अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रेज्यूमे अपडेट करिए, अब जो भी, तो आप क्या करेंगे, एडिट, किसी भी सेक्शन पे एडिट पे जाके आप स्पेस डाल के, कॉमा डाल के, हटा के, तो उसको अपडेट करिए डेली, ताकि आपका जो रेज्यूमे रहेगा रिसेंटली अपडेटेड में आएगा। ठीक है। अब ये देखिए, प्रोफाइल लास्ट अपडेटेड हमने कब किया था, 20 जनवरी 2025 को। इसके बाद मुझे इसकी नीड नहीं पड़ी तो मैंने उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया। लेकिन जब तक आप अपने ऑफर लेटर से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, जो भी आप कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, जो भी आपका पैकेज है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपने रेज्यूमो को अपडेट करते रहिए। उसी प्रकार से लिंक्डइन में लिंक्डइन में भी आप अपने प्रोफाइल को अपडेट रखिए और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाइए। और कनेक्शन किस प्रकार से बनाएं, जो भी आपका सर्किल है, जैसे आप डॉटनेट प्रोफाइल पे हैं तो आप अधिक से अधिक डॉटनेट प्रोफाइल के फ्रेंड सर्कल में अपना कनेक्शन बनाइए।
रिक्रूटर से कनेक्शन बनाइए, एचआर से कनेक्शन बनाइए, ठीक है, ताकि जब भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी हो तो आपसे वो कनेक्ट करें, ठीक है। फ्रेंड सर्कल से रेफरेंस, यदि किसी फ्रेंड के कंपनी में कोई वैकेंसी है तो आप उनका रेफरल यूज कर सकते हैं, इससे काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जो रेज्यूमे होता है उसको हमें क्या करना होता है, एटीएस फ्रेंडली बनाना होता है। रेज्यूमे कैसा बनाना होता है, एटीएस फ्रेंडली। अब ये पता नहीं बीच में कहां से आ गया एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एटीएस फ्रेंडली या फिर एटीएस स्कोर होता क्या है। देखिए, तो एटीएस एक सॉफ्टवेयर है जो रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर्स को रेज्यूमे को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं। ये सिस्टम, जो भी एटीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, ये क्या करता है, कीवर्ड फॉर्मेटिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन और रेज्यूमे स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है और एक एटीएस इसको असाइन कर देता है। जितना ज्यादा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे होगा, उतनी ज्यादा चांसेस होगी कि आपका रेज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंच जाए। पहले क्या होता था कि पहले एटीएस स्कोर नहीं मैटर करता था, डायरेक्टली कैसे भी हम अपना रेज्यूमे बना देते थे और हमारी रेज्यूमे रिक्रूटर तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब रिक्रूटर्स क्या करते हैं, एटीएस सॉफ्टवेयर से रेज्यूमे को स्कैन करते हैं और पिक करते हैं। तो जिसका 70% से एबव 80% से एबव एटीएस स्कोर होता है, उसका रेज्यूमे रिक्रूटर्स के पास इजीली पहुंच जाता है। अन्यथा नहीं पहुंचता है तो अब कॉल नहीं आती है, तो आप घबरा जाते हैं कि मेरे पास तो कॉल ही नहीं आ रही, मेरे पास तो कॉल ही नहीं आ रही, ठीक है। तो समय के साथ चीजों को अपडेट करना होता है, तो उसी प्रकार से एक एटीएस स्कोर आ गया, तो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे हमें बनाना होता है। तो एटीएस स्कोर कैसे चेक करें, आप अपने रेज्यूमे का एटीएस स्कोर चेक करने के लिए enhancecv.com, इस पे आप अपना रेज्यूमे का स्कोर चेक कर सकते हैं। अभी दिखाएंगे कि रेज्यूमे का स्कोर हम कैसे चेक करते हैं। तो एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाने के लिए देखिए, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, रेज्यूमे कम से कम पेज का होना चाहिए, 1 से 2 पेज का ही रेज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा बड़ा पेज का रेज्यूमे नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्रेशर्स के लिए तो 1 पेज का बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका रेज्यूमे दो, कम से कम 2 पेज में चला ही जाता है। इसलिए कि वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है मल्टीपल कंपनी का, तो वो अपना कंपनी एम्प्लॉयमेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रेज्यूमे में अपडेट करते हैं। तो 1 से 2 पेज, 2 पेज तक मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 पेज तक होना चाहिए एटीएस फ्रेंडली के मुताबिक, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए, समरी होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, अगर सर्टिफिकेशन है आपके पास तो अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल, आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब देखते हैं कि हम एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाएं और एटीएस स्कोर कैसे चेक करें, ठीक है। तो हम चलते हैं क्रोम पे, क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे सिंपली हम सर्च करेंगे इनहांस सीवी, ठीक है, enhancecv.com, ठीक है। अब देखिए, अब हमें रेज्यूमे बनाना है। देखिए, ये बेस्ट रेज्यूमे यहाँ पे जेमी स्मिथ का दिख रहा है हमारे पास। तो ये एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने रेज्यूमे को, एक मेरे फ्रेंड का रेज्यूमे है, तो हम उसका एटीएस स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। देखिए, इस वेबसाइट पे आने से पहले या फिर आने के बाद कैसे भी करके आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है, किसी भी गूगल अकाउंट से, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे गेट योर रेज्यूमे स्कोर, मतलब अपने रेज्यूमे का स्कोर हम जानेंगे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और अपने रेज्यूमे को पिक करेंगे, जहां भी हमने रेज्यूमे रखा होगा, जिस किसी का भी। तो हमने रेज्यूमे, मेरे फ्रेंड का था सुशांत, किसी ने रेज्यूमे मुझे भेजा था, तो उनका रेज्यूमे था, तो मैंने देखा था, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया था कि आपका जो रेज्यूमे है एटीएस फ्रेंडली नहीं है, तो आप अपने रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाइए, ठीक है। तो पहले हम रेज्यूमे देख लेते हैं कि ये रेज्यूमे किस टाइप का है, कैसा है। तो देखिए, देखिए 2 रेज्यूमे है हमारे पास, एक इनका नूर आलम, इनका ये रेज्यूमे है नूर आलम का, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में है। इन्होंने रेज्यूमे तो सही बनाया है, लेकिन इसमें इन्होंने प्रोजेक्ट समरी, कीवर्ड ज्यादा यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें ये माइनर नहीं, मेजर मिस्टेक है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रेज्यूमे है वो देखते हैं। ये इनका जो रेज्यूमे है, ये रेज्यूमे तो सही है, इन्होंने कीवर्ड भी यूज किया है और प्रोजेक्ट भी, प्रोजेक्ट की समरी भी इंक्लूड की है, लेकिन
एक्सपीरियंस के हिसाब से जो प्रोजेक्ट की समरी है वो मिसमैच सी दिख रही है, इसलिए कि देखिए जो प्रोजेक्ट का मेन पर्पज होता है प्रोजेक्ट ऐड करने का, उसमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या यूज की है वो मैटर करता है। और ये जो रेज्यूमे है कितने पेज का हो गया, एक दो तीन, 3 पेज का रेज्यूमे हो गया, ठीक है। तो इसको हम और ऑप्टिमाइज करके इस रेज्यूमे को 2 पेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से हम अपने रेज्यूमे को अपलोड करेंगे, अपलोड योर रेज्यूमे, और यहां से आके जहां भी हमारी फाइल लोकेशन रहेगी तो यहां से हम डी ड्राइव, और उसके बाद यहाँ से रेज्यूमे, और इस रेज्यूमे को हम पिक करते हैं, तो ये हमें स्कोर बता देगा, ठीक है। देखिए, इस रेज्यूमे का आया स्कोर 53 आउट ऑफ 100। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनके पास कॉल बहुत कम आ रही होंगी, या फिर इनका प्रोफाइल पिक नहीं हो पा रहा होगा रिक्रूटर के पास। तो इन्होंने हमसे कंसल्ट किया था, तो हमने इनको गाइड किया था कि देखिए आप रिज्यूमे अपना इस प्रकार से बनाइए, ऐसे कीवर्ड रखिए। तो काफी इनको हेल्प मिली थी, और इनके पास फिर कॉल, एचआर की कॉल आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि ये इतने इश्यूज है, आप इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्ड एन एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे और ये डायरेक्टली एक टेम्पलेट टेम्पलेट क्रिएट कर देगा इस हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 पेज में बना दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो भी, मतलब कि इसने क्या किया, ओसीआर किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लॉगिन है, लॉगिन रहने के बाद ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो आप सिंपली एक जीमेल से लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद ये आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, समरी, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्किल, लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो इस प्रकार से आप देख, मतलब कि इसको इनहेंस कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे आप फोटो अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक्डइन का यूआरएल लगा सकते हैं, ताकि अगर रिक्रूटर्स, क्या होता है कभी कभी लिंक्डइन पे जाके देखना चाहते हैं प्रोफाइल तो देख सकते हैं। यहाँ पे आप समरी एग्जैक्ट डालिए कि आपने क्या किया था, मतलब मेन फोकस। देखिए आपका रेज्यूमे प्रोजेक्ट कोई नहीं पढ़ता है, जो मेन फोकस होता है फ्रंट फर्स्ट पेज पे होता है। तो इस समरी में आपका आ जाना चाहिए कि मैंने जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज की रिसेंटली, जिस पे काम कर रहे हैं, जिस पे मेरा कमांड है, वो आपकी समरी में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद स्ट्रेंथ, आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आ जाना चाहिए। एक्सपीरियंस, जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपने एक कंपनी में काम की है, 2 कंपनी में काम की है, 3 कंपनी में काम की है, तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम लिखिए, कब से कब तक, ठीक है। उसमें आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। अब देखिए यहाँ पे 5/21 से 1970 आ रहा है, तो आप यहाँ से फ्रॉम आ रहा है, यहाँ से टू आ रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। यहाँ पे सेटिंग दी है, आप कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसको भी शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये लैंग्वेजेस इंग्लिश, ये रेडियो बटन टाइप का आ रहा है, तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग। और यहाँ से सेटिंग में जाके शो स्लाइडर आपको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंट हिंदी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपको आइकन नहीं दिखाना है तो आइकन को भी यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोजेक्ट, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट पे आपने काम किए, स्किल आपके पास जितनी भी है, ये तो ऑटोमेटिकली ओसीआर से स्कैन किया है, तो ऑटोमेटिकली तो आप इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जो भी इस टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हैं, जिस भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, तो प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना होगा। प्रोजेक्ट, यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट पे जब हम आपने काम किया है, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट का नेम। देखिए एज पर द कंपनी पॉलिसी, अगर आपको प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना सिक्योरिटी वायलेशन हो सकता है, या फिर कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ हो सकता है, तो आप किस प्रोजेक्ट का दूसरा नाम यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने कब से कब तक किया, तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, पीरियड आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की समरी, और समरी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या करिएगा, नीचे आपको थोड़ा डिटेल आपको देना पड़ेगा कि उस प्रोजेक्ट में आपने कौन कौन सी टूल्स, टेक्नोलॉजी, उसका मेन डोमेन क्या था, उससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 लाइन आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट, इस प्रकार से आप
को अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरेक्स यहाँ पे आइकन नहीं दिखाना चाहते हैं या फिर इस सेक्शन को ही डिलीट करना चाहते हैं तो इस पे आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाइएगा। देखिए ये मतलब कि ये फ्री में हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है कि आपने यूज कर लिया है, आपका प्लान एक्सपायर हो गया, तो हम क्या करेंगे, लॉग आउट करके किसी दूसरे ईमेल से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, जब हमारा काम फ्री में हो जाएगा तो हम क्यों पैसा लगाएंगे। ठीक, तो दूसरे अकाउंट के साथ हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। आई एग्री, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ये नया है पुराना दे रहा है करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे सेम रिज्यूमे को। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे स्कोर आ गया हमारा 53, बिल डन। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने क्या किया था, इसका आइकन हमने चेंज की मतलब बंद किया था, शो स्लाइडर। ठीक, इसकी भी हमने आइकन बंद करी थी, मतलब हाइड किया था। ठीक है, अब ये या इस सेक्शन को हमने डिलीट किया था। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद अगर इसमें भी एक आता है कि आप मतलब किस सेक्शन मतलब किसको किधर रखना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पेड भी है फ्री भी है, तो इस प्रकार से आप अपना डिजाइन कर सकते हैं किस किधर लेना है क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सेक्शन चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ डाउनलोड बटन पे जाना होगा, डाउनलोड एज ए पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ करिएगा, तो ये प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयरिंग द फाइल। देखिए ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई। अभी डाउनलोड होने के बाद आपको एक इशू जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से डाउनलोड होगी, तो नीचे क्या हो रहा है कि यूआरएल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस यूआरएल को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, पीडीएफ एडिटर ऑनलाइन। ठीक है, इस पे चलिएगा और यहाँ पे एक आता है सेजडा, इजी टू यूज ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर सेजडा.com। ठीक है, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे अपलोड फाइल और ये डाउनलोड में होगा, डाउनलोड और ये इसको अपलोड करिए। ये आपका रिज्यूमे आ गया, अब इसको एडिट करना है, तो देखिए यहाँ से क्या करना होगा, डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट, डिलीट। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट, यहाँ से भी डिलीट, डिलीट। इतना डिलीट करने के बाद ठीक है, आपको क्या करना होगा, अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस के बाद आपको ये ऐसे दिखने लगा और उसके बाद यहाँ से ठीक है डाउनलोड। ठीक है, तो आपको फिर से यहाँ पे डाउनलोड के अंदर हम चलते हैं, तो देखिए ये वाला अभी रिसेंटली जो हमें दिख रहा है, इसके अंदर कोई भी प्लेस होल्डर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। देखिए जो फाइनल रेज्यूमे है आप इसको कस्टमाइज करिएगा अपने हिसाब से। जो फाइनल रेज्यूमे आपको दिखेगा वो कैसे दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे चलते हैं पर्सनल, यही डी रेज्यूमे में चलते हैं और मैं अपना रेज्यूमे आपको दिखाता हूँ। मैंने अपना रेज्यूमे कस्टमाइज किया था, तो आप रेज्यूमे को देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, दिस, लिंक्डइन प्रोफाइल, इसको आप लिंक बनाया तो देखिए यहाँ पे लिंक पे चला जाएगा, नोएडा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं। यहाँ पे समरी, समरी में आपने जो भी आपकी स्किल थी, जो भी डेजिग्नेशन थी, जितना एक्सपीरियंस था वो आप दीजिएगा। स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर वॉट एवर जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस जो भी जहां भी जितना दिन आपने काम किया वो आप दीजिएगा। आपका रोल क्या था, आप उस कंपनी में क्या करते थे, क्या डेवलप करते थे, किस टूल्स टेक्नोलॉजी पे यूज करते थे, क्या रोल था, मतलब जो भी आपकी कंपनी थी वो स्किल आपकी क्या क्या है, एजुकेशन आपने क्या क्या करी है, लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का समरी, समरी के बाद डिटेल। ठीक है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं, इसमें भी प्लेस होल्डर नहीं है, तो इस प्रकार से आप अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपना प्रोफाइल डेली अपडेट करना शुरू कर दीजिएगा तो एचआर की कॉल आपके पास प्राप्त होने लगेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हैं। उसके बाद कॉमन इंटरव्यू राउंड होंगे, जैसे एचआर स्क्रीनिंग कॉल, फिर उसके बाद
टेक्निकल राउंड होते हैं दो, या फिर कंपनी पे डिपेंड करता है कि कितने टेक्निकल राउंड होंगे। उसके बाद मैनेजेरियल राउंड होंगे। मैनेजेरियल राउंड भी, कभी कभी मैनेजेरियल राउंड में भी कोडिंग लिखवा लिया जाता है, तो आप फुल प्रिपेयर रहिए अपने हिसाब से। उसके बाद एचआर डिस्कशन। एचआर डिस्कशन में वही सैलरी डिस्कशन, कब से ज्वाइन करिएगा, क्या कब ऑफर रोल आउट करना है, इसके बारे में डिस्कशन होता है। और आपने रेज्यूमे में जो जो भी मेंशन किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये नहीं कि आपने यहाँ पे गिटहब लिख लिया और गिटहब पे आपने काम ही नहीं किया है, एज्योर डेवऑप्स लिख दिया और एज्योर डेवऑप्स पे आपने काम ही नहीं किया है। तो रेज्यूमे में वही मेंशन करिएगा जिसकी आपको नॉलेज होगी। आलतू फालतू चीजें कोई भी मेंशन नहीं करिएगा। और सैलरी नेगोशिएशन, एचआर की तरफ से आपको सैलरी नेगोशिएट करवाया जाएगा, तो उस पर आप अपना नेगोशिएट कर सकते हैं कंपनी, मतलब मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या फिर आपका इंटरव्यू कैसा गया है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी पैकेज पहले कम है तो डायरेक्टली, अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप 5 से डायरेक्ट 15 नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपका पैकेज 5 लाख का है तो आप सीधे 8 लाख का पैकेज की डिमांड करिए। सैलरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि 10-12। जब आपको 8 लाख का पैकेज मिल जाए तो 8 के बाद आप काउंटर करना शुरू करिए। जैसे कि 8 हमें मिल गया, मिनिमम हमारे पास 8 है, तो एचआर पूछेगी डू यू हैव एनी ऑफर, डू यू हैव होल्ड एनी ऑफर, तो आप रिप्लाई करेंगे यस आई हैव वन ऑफर इन 8 LPA। तो वो एक्सपेक्टेशन पूछेगी कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, तो फिर आप बताइएगा 12 LPA। फिर 12 LPA जब आपके पास ऑफर हो तो 15, 15 हो तो 18, 18 हो तो 20, 20 हो तो 25, ऐसे करके काउंटर। अगर आप एक ही बार 5 से 25 पे जाइएगा तो कोई आपको नहीं देगा इतना ज्यादा हाई, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये सभी स्ट्रेटजी आपको एक बेटर जॉब या करियर स्विच करने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।